नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक के अंदर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये होता है, एक तो आपको a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, लेकिन जब आप परसेंटेज टॉपिक में पढ़ते हो तो मेनली इसमें प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस मतलब कि क्या होता है, कीमत, कीमत गुना खपत बराबर खर्च। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्त, उसमें आपको रेशियो मेथड से बड़े क्वेश्चन को आप विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर लोगे। और विद इन ए सेकेंड सॉल्व करने का ये मतलब कि हम तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद विद इन ए सेकेंड आप तब सॉल्व करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, प्लस आपका जो सिंप्लीफिकेशन का, जो कैलकुलेशन का जो ट्रिक रहता है, जो कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करोगे क्वेश्चन उतना अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने से पहले और इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, एक आपको दिया रहेगा प्राइस दिया रहेगा, ठीक है। प्राइस का मतलब होता है कि आपको कीमत। एक आपको दिया रहेगा कंजम्पशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कंजम्पशन दिया रहेगा। और एक आपको जहां पे आपको लिखा रहेगा एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहा है, एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा। अब देखो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास जो खर्च करने के लिए पैसा मिला है वो 20 रुपया मिला है, ठीक है। अब आप मार्केट में गए कुछ भी लेने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट लेने गए जिसका कीमत है आपको 4 रुपया। कितना कीमत है दोस्त, 4 रुपया। तो अब आपके पास 20 रुपया है, तो एक पार्ले जी अगर आपको 4 रुपया में मिल रहा है तो आप टोटल कितना पार्ले जी ले पाएंगे, तो आप बोलेंगे 5 ले पाएंगे। ये क्या था पहले। लेकिन अब जो गए, मतलब कुछ दिनों बाद गए जब महंगाई बढ़ गया, जैसे अभी बजट आया है तो बजट में जो महंगाई बढ़ गया है, इसके बाद अब आपको क्या हुआ कि अब आप जो मार्केट गए तो आपके पास तो 20 ही रुपया है, ठीक है। लेकिन अब जो आप मार्केट गए हैं तो वही पार्ले जी का कीमत कितना हो गया, 5 रुपया। क्या हो गया दोस्त, 5 रुपया कीमत हो गया। तो अब आप कितना पार्ले जी लाएंगे, तो 4 पार्ले जी लाएंगे। यहां तक समझ में आया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब आपको एक्सपेंडिचर मतलब कि जो टोटल खर्च कर रहे हैं वो अगर आप फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्त, फिक्स कर रहे हैं, तब आपका क्या हो रहा है कि प्राइस कितना हो रहा है, पहले 4 से 5 हो रहा था, तो कंजम्पशन क्या हो गया, उल्टा हो गया, 5 से 4 हो गया। मतलब आप ऐसा कहेंगे कि प्राइस और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इस चीज को हम आपको बताते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया। मतलब कि मान लीजिए कल के डेट में प्राइस अगर आपको दिया रहे कि प्राइस आपको x से y हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, प्राइस आपको x से y हो जा रहा है, तो कंजम्पशन हम क्या रखें कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट इन द सेंस कि सेम खर्च हो, पहले भी जितना पैसा हम खर्च करते थे अब भी हम इतना ही खर्च करेंगे। तो क्या होगा, पहले और अब। तो इस टाइम में क्या होगा कि प्राइस अगर x से y हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, y से x होगा। तभी तो जब प्राइस गुने कंजम्पशन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, xy आएगा पहले, और अभी भी कितना आ रहा है, xy आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्राइस अगर x से y हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, y से x होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम इस पे बेस सारे क्वेश्चन करेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, रेशियो मेथड। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी में हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चीनी का जो प्राइस है 20% बढ़ा है। 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखिए इसका मतलब क्या हो कि 5 का 20%, गौर से सुनिए, 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। मतलब कि प्राइस अगर पहला क्वेश्चन है, सब कुछ लिख लिख के पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपको कोई
जल्दी नहीं है कि भाई हम इसे 1 मिनट में क्वेश्चन कर लें या 1 सेकंड में क्वेश्चन करें। ये जल्दी आपको एग्जाम में दिखाना है। तो जितना अच्छे से आप समझ लोगे क्वेश्चन को, उतने अच्छे से आप एग्जाम में करोगे। तो प्राइस पहले कितना था, तो आप बोलोगे पहले 5 था, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। और अब क्या हुआ, तो बोल रहा है कि प्राइस आपको 20% बढ़ गया। 20% मतलब 5 का 20% 1 बढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 से अब कितना हो गया, 1 हो गया। अब बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि कंजम्पशन हम कितना कम करें, कंजम्पशन हम कितना कम करें कि हमारा जो ओवरऑल खर्च है, ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो आपको कांस्टेंट होना चाहिए। और ये चीज़ हम आपको बताए हैं कि अगर आपको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट चाहिए तो प्राइस जैसा होगा 5 से 6 हो रहा था, कंजम्पशन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तब तो देख रहे हैं ना कि आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो आप तब ना देखेंगे 5 गुने 6 करेंगे तो यहाँ पहले भी 30 रुपया खर्च करते थे और अब कितना करें, 6 गुने 5 30, अब भी आप 30 रुपया खर्च कर रहे हैं, तब तो आपका एक्सपेंडिचर क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो अब बोल रहा है कि आपको कंजम्पशन जो खपत है हम कितना कम करें। तो पहले आप 6 करते थे, पहले आप 6 करते थे और अब कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं आप, तो 1 कम कर रहे हैं। तो 6 पे आप 1 का कम कर रहे हैं, तो 100 पे कितना कम करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन जो समझा है, इस दोनों में बस इतना अंतर है कि ऑप्शन क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या किया है कि 16 सही 2/3 को आपको दशमलव में लिख दिया है। तो 16.2/3 का मान कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए अप्रोक्सीमेट आपको 7 होगा, 16.7%, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा कि देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो कभी आपको दे देगा कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा, कभी आपको दे देगा कि बढ़ा हुआ पहले मूल्य कितना था, घटा हुआ मूल्य मतलब कि बाद में और पहले वाला मूल्य की परसेंटेज बढ़ने से पहले। तो आप आराम से लिखिए, क्वेश्चन है प्राइस, यहाँ पे कंजम्पशन और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, उसके बाद इसके बीच से लाइन खींच दीजिए। समझने के लिए यहाँ पे लिखिए पहले और यहाँ पे लिखिए अब, क्या अब लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पे, 20% कमी का मतलब क्या होगा, 20% का मान कितना होता है, 1/5। और अभी हम बता के आएंगे 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा दोस्त, 1 होगा। मतलब कि जो आपको कमी हुई है प्राइस में, तो पहले अगर 5 रहा होगा कीमत, तो अब कमी होने पे कितना हो गया, 4 कीमत हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर दोस्त सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले भी वो 960 रुपया खर्च करता था और अब भी 960 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन 20% कमी होने के कारण वो अब क्या कर रहा है, 6 किलोग्राम ज़्यादा सामान खरीद रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, 6 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है सुधीर, पहले भी 960 रुपया कर रहा था और अभी भी सुधीर 960 रुपया खर्च कर रहा है। यहाँ तक में कोई समझ में दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब देखिए आपको पता है कि अगर खर्च आपका फिक्स हो, क्या हो दोस्त, एक्सपेंडिचर अगर फिक्स हो तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, खपत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा। 4 से 5 क्यों हो रहा है कि प्राइस आपको घट रहा है। अगर आप प्राइस घट रहा है तो आप क्या करोगे, सेम रुपया में ज़्यादा सामान खरीद लोगे। यहाँ पे कंजम्पशन आप कितना बढ़ा रहे हैं दोस्त, तो रेशियो में +1 बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ दोस्त, 6 किलो दिया हुआ। कितना दिया हुआ दोस्त, 6 किलो दिया हुआ।
यहाँ तक समझ में आया। अब दोस्त आपको क्या करना है कि जब 6 किलो बढ़ रहा है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो अब वो कितना सामान लेके आ रहा होगा, तो 1 यूनिट का मान 6 किलो है, तो अब वो कंजम्पशन कितना कर रहा होगा, 5 गुने 6 करेंगे, मतलब कि 30 किलो चीनी खरीद रहा होगा। ठीक है, मतलब कि अब दुकान पे गया होगा, अब दुकान पे गया होगा 960 रुपया में, तो उसको कितना मिल रहा होगा दोस्त चीनी, 30 किलो। तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे 960 बटे 30 कर दोगे, यहाँ से भाग दोगे तो क्या होगा, 3 3 9 3 दूनी 6, मतलब 1 केजी का मूल्य क्या हो गया, 32 रुपया। और क्वेश्चन क्या करे, घटा हुआ मूल्य बताइए। तो ये पहले प्राइस था 5, अब हो गया है 4। तो अभी तो जब 4 यूनिट प्राइस हो रहा था तब ना हम ज्यादा सामान 5 खरीद रहे थे, तो अब कितना हम ला रहे हैं, 1 केजी का मूल्य 32 रुपया। तो आंसर क्या होगा, 32 रुपया। अगर स्टूडेंट अगर यहीं पे पूछ लेता कि पहले इसका रेट कितना था, पहले इसका कितना रेट था, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि पहले अगर पूछ लेता तो आप क्या करते दोस्त, इस 4 में क्या करते, 6 से गुना करते, क्योंकि 1 यूनिट का मान 6 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाता, 24। तो 24 केजी क्या करते थे दोस्त, आप चीनी खरीद के लाते थे, कितने रुपया में, 960 रुपया में। ठीक है दोस्त, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हुआ था, आप बोलेंगे 960 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो क्या होगा, 24 चौका 96 40। तो पहले दोस्त आप 40 रुपया किलो चीनी खरीदते थे, लेकिन जैसे ही 20% कमी हुआ तो अब आप 32 रुपये किलो चीनी खरीदने लगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त देखिए यहाँ पे दिया, चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुण राय 272 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी पर घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। सिंपल है दोस्त, प्राइस लिखेंगे, कंजम्पशन लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे आप पहले लिखेंगे ऊपर में, और यहाँ पे अब लिखेंगे। अब क्या हुआ, प्राइस 15% दोस्त, 15% का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 3/20 होता है, 20 पंचे 100 होता है। इस 3/20 का मतलब वो क्या हो गया, 20 का 15% 3 हुआ है। पहले अगर मूल्य 20 रुपया था तो अब मूल्य कितना होगा, 17 रुपया। देखिए वो क्या बोल रहा है कि खर्च कर रहा, ये जो लिखा रहता है 272 रुपये, ये समझो उसका टोटल खर्च है। पहले भी वो 272 रुपया खर्च करता था और अब भी 272 रुपया खर्च कर रहा है। पहले भी वो 272 रुपया खर्च करता था और अब भी वो 272 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको पहले भी 272 खर्च करता था, अब भी 272 खर्च कर रहा है। तो अब देखिए प्राइस 20 से 17 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा, जब आप एक्सपेंडिचर को फिक्स रखें तो क्या होगा, 17 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि रेशियो में कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 बढ़ रहा है, लेकिन वैसे हम कितना किलो बढ़ा रहे थे, 6 किलो, 6 किलो बढ़ा रहे थे। तो ये कितना गुना है, आप बोलोगे ये 2 गुना है, मतलब कि ये 20 भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है तो हर एक मान उतने गुना से हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 40, तो ये हो गया 40 किलो। मतलब कि अब जो है अरुण राय कितना ला रहा है, 40 किलो चीनी लेके आ रहा है, कितने रुपया में, 272 रुपया में। तो वो पूछ रहा है कि अब उसका रेट क्या होगा, तो 1 केजी का मान कितना हो गया, 272 डिवाइड बाय 40। जब 4 से 272 को गुना करेंगे तो काटेंगे तो क्या होगा, आपको हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 का यहाँ पे 3 बचेगा, 2 32, तो 68 हो जाएगा। ये 0 है, नीचे 10 है, तो यहाँ पे 1 दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6.8। स्टूडेंट ये तो हो गया कि घटा हुआ मूल्य क्या है, ये हो गया आपको घटा हुआ मूल्य आप बताए हैं। आप हमें बताइए कि पहले क्या मूल्य होगा, पहले मूल्य क्या रहा होगा, वो रेट आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्टूडेंट यहाँ पे जो गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य 20% कमी हुआ। 20% का मतलब क्या हुआ दोस्त, देखिए 20% का 1/5 हो गया। अब आप लिखिए प्राइस लिखेंगे 5 से 4, ठीक है। अब आप सीधा क्या लिखेंगे, कंजम्पशन होगा 4 से 5, नीचे लाइन खींचेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होगा दोस्त, यहाँ पे भी 800 कर रहा था पहले भी और अब भी 800 रुपया कर रहा है, ठीक है। रेशियो में कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है और एक्चुअल में वो कितना बढ़ा रहा है, 5 किलो बढ़ा रहा है। हमें पूछ रहा है गेहूं का मूल मात्रा मतलब पहले कितना खर्च करता था, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मूल मात्रा कितनी थी, मतलब पहले वो कितना किलोग्राम खरीदता था। तो देखिए 1 यूनिट का मान 5 केजी, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 4 गुने 5 करेंगे सर तो ये 20 किलो हो जाएगा। तो ये पहले वो कितना खरीदता था, 20 किलो। और यहीं पे अगर पूछ लेता है कि अब कितना खरीदता है, मतलब कि रेट कम होने के बाद कितना खरीदता है, तो आप बोलते 5 गुने 5, मतलब अब कितना खरीद रहा है, 25 केजी खरीद रहा है। तो आपका आंसर पहले पूछ रहा है तो पहले हो गया 20 किलो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने का बहुत मेथड होता है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप किसी क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 10 टाइप का कॉन्सेप्ट माइंड में मत घुमाइए। एक ही क्वेश्चन को करने का आपको जो बेस्ट मेथड लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है, जिस पे आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वैसा आप क्वेश्चन किया करो। अब देखिए यहाँ पे जो डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होता है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितना प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दशमलव के एक स्थान तक बोला है, मतलब खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, कंजम्पशन और नीचे में लिखेंगे एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लिखेंगे पहले और यहाँ पे लिखेंगे अब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डीजल की कीमत में 26% वृद्धि। 26% मतलब क्या हो गया कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, 126 हो गया। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, मतलब कि एक जो पर्सन है वो अपने टोटल खपत में बस 15% बढ़ाना चाहता है। कितना बढ़ाना चाहता है दोस्त, 15%। मतलब पहले अगर वो 100 रुपया खर्च करता था तो अब कितना करेगा, 115 रुपया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देख के बताइए कि उसका प्राइस था 100, ठीक है, प्राइस था 100 और वो खर्च कर रहा था 100 रुपया, तो कितना लीटर के आया होगा, 1 लीटर लेके आया होगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब बताइए कि प्राइस हो गया 126 रुपया और वो खर्च कर रहा है 115 रुपया। प्राइस है 126 रुपये लीटर, वो खर्च कर रहा है 115 रुपये लीटर, तो अब वो कितना लीटर लेके आएगा। तो आप सिंपली बोलोगे कि सर ये तो आ जाएगा 115/126 आएगा, इतना ही वो खर्च करेगा। अब तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उससे अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। खपत को कम करना पड़ेगा मतलब कि खपत पहले वो 1 लीटर कर रहा था, तो अब कितना कर रहा है, 115/126 लीटर। तो एक में से 115/126 को घटाएंगे, 1 माइनस 115/126, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त। तो आप सिंपली अगर सॉल्व करोगे तो 126 में से 15 घटाओगे तो कितना होगा, 11। 11/126 होगा, ठीक है। अब आपको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो पहले वो खपत करता था 1, पहले कितना खपत करता था, 1 करता था, अब कितना खपत कर रहा है, कितना कम कर रहा है, तो 11/126 कर रहा है गुने 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/126 गुना 100। अब आप इसे काटोगे तो क्या होगा, 6 दूना 12 पे कट जाएगा 50, तो ये कितना आएगा, 550/63, ठीक है। अब देखिए आप एक बार गुना करेंगे तो 63 अठे कितना होता है, तो आप करोगे 8 छक 48, 63 अठे कितना होगा दोस्त, तो 63 अठे होगा 8 छक 48
और 8 3 24, तो 48 मतलब कि 504, तो लगभग काटोगे 8 दशमलव कुछ आएगा। और हम 8 दशमलव कुछ इसलिए पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में क्या है 7 6 9 8 है, तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि 8.7 होगा। कितने जगह इस पे क्वेश्चन को आप इस तरह भी करते हो कि 100 दिया हुआ है, 26% का वृद्धि कर रहा है तो 126 हो गया, ठीक है, लेकिन वो अपने खर्च में बस 15% वृद्धि कर रहा है, 115 कर रहा है, तो अब आप यहां से निकाल लेते हो कि 126 नीचे डालते हो, इसके बीच का अंतर करते हो 11 गुने 100। लेकिन कितने स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं इस चीज को नहीं बताना। जो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हो उसी पे आप क्वेश्चन करो, ठीक है। 10 टाइप के एक ही क्वेश्चन में दिमाग मत लगाओ जहां पे आपको उलझने होने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।